जंगल की जमीन में मादा चूहा और छोटा चूहा बिल बनाकर रहते थे। चूहा होने के कारण दोनों की जरूरतें इतनी कम थीं कि उन्हें जीवन व्यतीत करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी। आसपास के पौधों पर उग रहे छोटे फल ही उनके लिए पर्याप्त थे। दोनों जंगल में बड़े आराम से अपना जीवन काट रहे थे। पर छोटा चूहा इस जीवन से संतुष्ट नहीं था। वो हमेशा पेड़ पर उड़ते हुए पंछियों को देखता रहता। पंछियों का एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ान भरना उसे बहुत आकर्षित करता था। कई बार वो पेड़ पर चढ़कर पंछियों के बीच जाकर बैठ जाता। बस उसकी एक ही तमन्ना थी कि वो पंछियों की तरह उड़ सके। एक दिन छोटे चूहे ने मादा चूहे से कहा, माँ, क्या मैं पक्षियों की तरह कभी नहीं उड़ पाऊंगा? हम चूहे हैं मेरे बच्चे, और चूहे आसमान में कभी नहीं उड़ सकते। भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है और हमें इस बात से संतुष्ट रहना चाहिए। प्रकृति के नियम को कोई नहीं बदल सकता। नहीं माँ, आपको कुछ नहीं पता। मैं आपको जरूर एक दिन आसमान में उड़कर बताऊंगा। जवाब में मादा चूहिया अपने बेटे की तरफ देख मुस्कुराती रही। छोटा चूहा अपनी माँ की बात नजरअंदाज करते हुए उड़ने की नई नई तरकीब खोजने लगा। वो जंगल के हर एक जानवर के पास जाकर उससे उड़ने की तरकीब के बारे में पूछता, लेकिन सभी जानवर उस पर हंसते हुए उसका मजाक बनाते हैं। जिसके बाद छोटा चूहा बिल्कुल निराश होकर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। वहाँ से बैठे बैठे वो डाल पर बैठे पक्षियों को निहारता रहता है। तभी पक्षियों के फड़फड़ाने पर उनका एक पंख जमीन पर गिर पड़ता है। छोटा चूहा उस पंख को देखकर बड़ा खुश हो जाता है। वो उस पंख को अपने मुंह में पकड़कर घूमने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था मानो अब वो इस पंख की मदद से आसमान में पक्षियों की तरह उड़ सकेगा। लेकिन जब वो घर पहुंचा तब मादा चूहिया ने बताया कि उसका इस पंख से उड़ना नामुमकिन है। छोटे चूहे की उड़ने के लालच ने उसकी आंख पर पट्टी बांध दी थी, जिसके बाद वो अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। उसने तय किया कि अब वो अपनी माँ को अवश्य ही उड़कर दिखाएगा, और ऐसा सोचकर वो पेड़ की डाल पर जा बैठा। उसे अपने मुंह में रखे पंख पर पूरा विश्वास था। उसने पूरी हिम्मत और ताकत के साथ छलांग मारी और वो सीधा जमीन पर आ गिरा। गिरते ही वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि उसकी एक टांग में मोच आ गई है। छोटे चूहे को अब अपनी माँ की बात न मानने पर पश्चाताप हो रहा था। उसने अपनी माँ से माफी मांगी और वादा किया कि वो अब से उनकी सारी बात मानेगा। कुछ दिन आराम करने के बाद छोटा चूहा बिल्कुल ठीक हो गया, पर उसकी उड़ने की ख्वाहिश अभी भी उसे सता रही थी। तभी एक कबूतर छोटे चूहे के पास आकर बैठ गया और उससे कहने लगा, चूहा भैया, अब तुम्हारा पैर कैसा है? मैंने तुम्हें उस दिन पेड़ से छलांग लगाते देखा था। तुम्हारा हवा में उड़ने का भूत अभी तक उतरा या नहीं? कबूतर भैया, सच बोलो तो मुझे अभी भी उड़ने का बहुत मन करता है, पर मैं अब माँ को परेशान नहीं करना चाहता। देखो चूहा भैया, हम सभी को भगवान ने कोई न कोई विशेषताएं देकर भेजा है, पर हम उनका सम्मान नहीं करते। जब कोई बड़ा पक्षी मेरा शिकार करने आता है तब मुझे भी ऐसा लगता है कि काश कि मैं भी चूहों की तरह बिल बनाकर जमीन में छिप पाता, पर यह संभव तो नहीं है ना। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कबूतर भैया। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं तुम्हारे उड़ने की ख्वाहिश जरूर पूरी कर सकता हूँ। पर वो कैसे संभव है? तुम्हारा जब भी उड़ने का मन करे तुम मुझे बता सकते हो। मैं रस्सी लेकर आ जाऊंगा, जिसके बाद रस्सी का एक छोर मैं पकड़ूंगा और दूसरा छोर तुम पकड़ लेना, और फिर हम दोनों साथ साथ उड़ पाएंगे। नहीं नहीं, अगर मैं फिर से गिर गया तो मैं परेशान होंगी। तुम उसकी बिल्कुल चिंता ना करो। मैं तुम्हें चरम घास वाले मैदानों में ले चलूंगा, जहाँ पर तुम्हें गिरने पर भी चोट नहीं लगेगी। छोटा चूहा ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद दोनों साथ साथ उड़ने लगते हैं।